शेख जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच भूषण जी। नमस्कार सबको, प्यार भरा आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे पर्व है महाशिवरात्रि का, तो हर हर मतलब हम भी कहेंगे कि भगवान शिव हमारी जितनी भी नेगेटिव चीजें उन सबको हर ले और हर के उन सबको मोक्ष दे, और जबरदस्त तरीके से प्रोजेक्ट को जो ऊंचाइयां हमने 5 वर्ष पहले सोची थी उससे भी आगे लेके जाए। और विदाउट ब्लेसिंग्स हम कुछ नहीं है। आज हम जहां पर भी हैं वहां ब्लेसिंग्स हैं, वहां मेहनत है, आप सबकी लगन है। और इन सिचुएशंस के अंदर सम टाइम हमें लगता है कि कोई चीज बिगड़ रही है, या कभी कभी अकेले बैठे माइंड में जो है नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा अपनी मीटिंग की शुरुआत करते कि आपके पेशेंस को सैल्यूट है, सब्र। क्योंकि बड़ा बनने के लिए, बड़ी ऊंचाइयों को छूने के लिए वक्त चाहिए होता है, वक्त लगता है। और वक्त हर तरह का एग्जाम लेता है, हर तरह की परीक्षा लेता है। वो जो वक्त है वही डिसाइड करता है कि आप कल किस मंजिल को, किस ऊंचाई को छुओगे। तो इस वक्त में हम सब साथ हैं, आप सब साथ हैं। और वक्त है, बुरा है या अच्छा है, वक्त की बहुत अच्छी बात है, ये गुजर जाता है। तो बुरा वक्त अगर किसी को लगता है तो वो भी गुजर जाएगा। हमारे साथ किसी भी तरह का वक्त है वो गुजरेगा। और जो हम फोकस्ड हैं अपने काम को लेके, अपने प्रोजेक्ट को लेके, अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लेके, हम उन सारी चीजों को लेके फोकस्ड हैं। और स्टेप बाय स्टेप करके हम देर सवेर ही सही, लेकिन जो हमारे टारगेट है वहां पर पहुंचेंगे जरूर। और बहुत बेहतरीन तरीके से जो हमने सपने देखे हैं साथ में मिलके, उन्हें साथ में ही पूरा करेंगे। जिन लोगों को अभी लगता है कि क्योंकि मेरी एब्सेंस में जिन लोगों को लगा, कुछ भी लगा, सिर्फ उनको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको नेगेटिव लगा तो इंतजार करो। आपका खड़ा रहना ही एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर देगा। और जो पॉजिटिव है वो तो है ही है। डियर फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं हुआ, कहते ना, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। अब परीक्षा का समय था, परीक्षा हर तरीके से प्रोजेक्ट के साथ थी और हमारी परीक्षा ली गई। अगर मैं इंडिपेंडेंट बात करूं, पहले निमोनिया 25 डेज फेस किया, 2 महीने एक्सीडेंट के बाद लेग ब्रेक हो गया, वो फेस किया। उसके बाद बेड रेस्ट से निकल के आउट हुए, देन थ्रोट इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस हुआ, वो फेस किया। वहां से निकले तो उसके बाद चिकन पॉक्स, वहां से निकले फिर एक और समस्या। तो ये चेन 4-5 महीने से चल रही है। तो इसका मतलब क्या है? बैठ जाएं, बैठ जाएं, मतलब क्या? सिर्फ और सिर्फ कोसते रहें? एक तो ये है। दूसरा कि मेरे साथ गलत हो गया, भगवान ही मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, मैं ही टारगेट पे क्यों हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और इंस्टेड ऑफ दैट, ये सब सोचने की बजाय फिर से प्लानिंग की जाए, अपने आप को रीस्टार्ट किया जाए और बहुत बेहतरीन तरीके से वापस मार्केट में एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया जाए। दोनों ऑप्शन हमारे पास होते हैं, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है हमने ऑप्शन कौन सा चूज करना है। कमजोर आदमी हमेशा सिर्फ ताने और दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं। ताकतवर आदमी हर इल्जाम को खुद अपने सिर पे लेता है, कहता है यस मेरी गलती है, लेकिन अगली बार मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा और बहुत बेहतरीन करके मैं लेके आऊंगा। मैं समझता हूँ बहुत सी समस्याओं का सामना आप इन बिटवीन 3-4 महीने में किया, लेकिन अब वक्त आ गया है उन समस्याओं को बीट करके, खत्म करके, आगे बढ़ के वापस से जो हमारा नाम है उसका परचम दोबारा से लहराया जाए और एक बार बताया जाए मार्केट को, हम थे, हम हैं, हम रहेंगे और हमारा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। जिनके भी एग्जाम्पल आज से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले बुलंद आवाज में दिए जाते थे कि सर वो प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट, आज वो प्रोजेक्ट मार्केट में ही नहीं बचे, आज वो खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि नियतों के साथ मुरादें पूरी होती हैं। नियत साफ है, लेकिन आपको हमारे चैलेंजेस को भी देखना है कि हम क्या चैलेंजेस में हैं। एक आदमी अपने घर से निकलता है,
पहले उसका टायर पंचर हो जाता है, वो टायर पंचर लगाता है, आगे चलता है, एक्सीडेंट हो जाता है, वो दूसरी गाड़ी करके मीटिंग में पहुंचने की कोशिश करता है, उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, बट फाइनली वो मीटिंग में पहुंचता है, चाहे मीटिंग खत्म होने की पोजीशन पे थी, वो 5 मिनट भी अपना कंट्रीब्यूट करता है। दैट मीन्स उसने अपना टारगेट पूरा किया, और वो भूल जाएगा मैंने रास्ते में क्या क्या फेस किया। और ये जो कुछ आपने हमने मिलकर अभी फेस किया, सिर्फ अगले 10 दिन के अंदर ये सब का सब वाइप आउट हो जाएगा। ये अगले 10 दिन के अंदर सारा का सारा वही माहौल वापस लेके आएंगे। अपनी हिम्मत मत छोड़ना, अपनी ताकत को इकट्ठा करो। जो हुआ, हम जहां पर भी हैं याद रखना, वो हम अपनी वजह से हैं, हम सबकी वजह से हैं, और जहां अब हम पहुंचेंगे वो भी हम सब अपनी ही मेहनत से और अपनी ही वजह से पहुंचेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, नेवर लेट डाउन योर मोटिवेशन। अपने आप को डाउन फील करने की कोशिश मत करना। सबसे पहला काम ये करना है हमें, अपने जितने सीनियर्स हैं, जितने जूनियर्स हैं, मैं उन सबको कह रहा हूं, जितने सीनियर्स हैं, जितने जूनियर्स हैं, देखो, अकेलापन, तन्हाई, तन्हाई से लड़ाई कोई कोई कर पाता है, तन्हाई से हर कोई नहीं जीत पाता। तन्हाई एक ऐसी चीज है, अकेलापन एक ऐसा चीज है, आदमी को सुसाइड की ओर ले जाता है। बहुत से लोग अकेला होने की वजह से, तन्हाई होने की वजह से वो सुसाइड तक पहुंचे, और बहुत लोगों ने किया। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। पिछले बीते वर्षों में आप बॉलीवुड उठा के देखें, हॉलीवुड उठा के देखें, कई बिजनेसमैन की स्टोरीज उठा के देखें, तो उनको अकेलेपन ने कत्ल किया है। डियर फ्रेंड, सबसे पहले मेरी बात माने तो अकेलापन दूर करें अपना। आप अपने सीनियर के साथ, जूनियर के साथ मीटिंग्स करें, उनके साथ बात करें। एक बात हमेशा याद रखना, एक और एक 11 ही कहलाते हैं, दो नहीं कहलाते। एक और एक 11 ही कहलाते हैं। लेकिन एक अकेला आदमी बैठ के अगर नेगेटिव सोचता जाएगा तो ब्रेन उसको नेगेटिव ही फीड्स देगा, पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाएगा। और अगर वहीं पर एक दूसरा आदमी आके बोलता है कुछ नहीं है, मैं तेरे साथ, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वहीं से सारा का सारा एकदम बाउंस बैक आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज, जूनियर्स को सीनियर्स के साथ और सीनियर्स को जूनियर्स के साथ अपनी मीटिंग करो। ऐसी सिचुएशंस में अगर फोन नहीं उठाते हो तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। ये जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, ये आउट ऑफ बिजनेस है, मगर ये बिजनेस की वो सेंटीमेंट्स हैं जिन सेंटीमेंट्स को ब्रेक नहीं होने देना, और इन्हीं सेंटीमेंट्स के मजबूत होने से मरे से मरा प्रोजेक्ट ने भी बहुत बड़ी टर्नओवर्स जनरेट की और बहुत ऊंचाइयां हासिल की है। हम तो मार्केट में पहले ही बुलंदी पे थे, ये तो रास्ते में आने वाली अड़चने हैं। इन अड़चनों को कभी भी अपने सामने परमानेंट ना समझना। एक बात याद रखना, कोई भी अड़चन, कोई भी समस्या, कोई भी विश्वासघात परमानेंट नहीं होता, सिर्फ एक टेम्परेरी समय के लिए होता है। वो आपको सिर्फ टेम्परेरी हर्ट कर सकता है, परमानेंट नहीं कर सकता। हाँ, अपना अकेलापन दूर करें, और अपने अकेलेपन के लिए अपने सीनियर को कॉल करें, अपने जूनियर्स के साथ मीटिंग्स करें। और अगर ये उनके लिए है जो अकेले बैठ के नेगेटिव 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 थॉट लेके चले जाते हो। बिजनेस करने के लिए मैंने डे 1 से आप लोगों को एक ही चीज के ऊपर फोकस किया, माइंडसेट। माइंडसेट, अगर माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है ना, कुछ नहीं हो सकता। माइंडसेट ही तय करता है आप कहां पर पहुंचोगे। माइंडसेट ही तय करता है आप कौन हो। मैटर नहीं करता आप फाइनेंशियली किस पोजीशन पे खड़े हो, अगर माइंडसेट स्ट्रांग है तो आपकी आने वाली पोजीशन आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करती है। सो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले अपना स्ट्रांग माइंडसेट करें, घबराएं ना। हम हैं, जब हम हैं तो हम अगर एक दूसरे का सहारा बनेंगे तो हम एक और एक 11 नहीं, 1111 बनेंगे। तो सबसे पहली चीज, डिस्कस करें, सही भी डिस्कस करें, गलत भी डिस्कस करें। डिस्कस करें, क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं, उसके ऊपर सोचा जा सकता है। हम वही हैं जो 5000 मीटिंगें संडे की कर रहे थे। याद करो,
ज्यादा दूर की बात नहीं है, सिर्फ 3-4 महीने पहले की बात है। हमने एक स्ट्रेटेजी बना के 5,000 मीटिंगें सिर्फ एक दिन में करना शुरू कर दी थी संडे की। हम वही लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट किया। हम वही लोग हैं जिनके नाम से दूसरे प्रोजेक्ट कहते थे यार काम करके दिखाया, तो इन्होंने करके दिखाया। हम वही लोग हैं जो कल तक कुछ ना थे और आज बहुत बड़े भी एक मुकाम तक भी पहुंचे। हम वही लोग हैं जिन्होंने हर वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन को बीट करके ओवरकम किया। हम वही लोग हैं जिन्होंने कोरोना भी देखा। हम वही लोग हैं जिन्होंने मार्केट की गिरावट भी देखी। हम वही लोग हैं जिन्होंने हर एक अपोजिट सिचुएशन से निकल के अपने आप को ओवरकम किया। अगर हम वही लोग हैं डियर फ्रेंड्स, तो फिर क्या है? अब सिर्फ एकजुट होके अगर हम 5,000 मीटिंग सिर्फ एक इतवार को कर सकते थे, तो हम चाहें तो मैं हर रोज 5,000 मीटिंग कर सकते हैं। मैं तो 5,000 सेमिनार्स की बात कर रहा हूं जो एवरी संडे पे हमने टच कर दिए थे। तो क्या हुआ? माइंडसेट है, इसे स्ट्रॉन्ग करना है। जितना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग है, ये 5,000 नहीं, ये 50,000 भी होंगी। और बिजनेस हमारी सोच से परे होगा। तो सबसे पहली चीज, कई बार सिर्फ एक अपने पिता की एक थपकी ही वो काम कर देती है। अपने बड़ों के दो बोल वो बोल देते हैं कि बेटा मैं बैठा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, जा खेल। कई बार अपने सीनियर की वो बात कि कोई बात नहीं बेटा मैं बैठा हूं, जा खेल, कोई बात नहीं, लॉस है प्रॉफिट है मैं देख लूंगा, जा तू खेल, जा तू काम कर। और अगर किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तो मैं बैठा हूं ना, तुम मेरे वर्ड्स को ध्यान रखो, यूं समझ लो मैं आप ही को कह रहा हूं सीधा। सर बहुत बड़ी ताकत है एकजुटता के अंदर। अपनी टीम के साथ मुलाकात करें। भागे ना, फोन ना उठाना एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी को जन्म देता है। प्रोजेक्ट में उतनी नेगेटिविटी नहीं है, या प्रोजेक्ट उतना ज्यादा नहीं है जितना हमारे दिमाग में या लोगों ने फोन ना उठाने की वजह से क्रिएट कर रखा है। प्रोजेक्ट में हर चीज के सोल्यूशन हो रहे हैं आज भी, लेकिन एक फोन ना उठाना, किसी आदमी के परमानेंट रास्ते बंद हो गए। वो यही सोच रहा है मेच्योरिटी कैसे होगी, डिविडेंड कैसे चलेगा, मैकाई कैसे चलेगा, एमफैब कैसे चलेगा, एक्सचेंज कैसे चलेगी, कुछ भी तो नहीं चल रहा। वो उसके माइंड में ऐसा ऐसा थॉट क्रिएट कर देगा। और कहीं पर वही डिस्कशन मैनेजमेंट के साथ हो जाए तो सारे रास्ते साफ साफ दिख रहे हैं, सारी धुंध हट गई है कि ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ये इसलिए डाउन था, अब ये इसलिए चल रहा है। तो क्या है? एक डिस्कशन तो है, एक माइंडसेट तो है। सर एकजुट हो जाएं, राइट? और किसी को लगता है कि हम नहीं हो सकते, थोड़ा सा इंतजार कर लो 10-15 दिन का, और देखो सोल्यूशन होता है कि नहीं होता है, फिर हो लेना इकट्ठे। लेकिन मैं ये कहूंगा, हम सबको बाहरी ताकतों से कोई नुकसान नहीं है। अपने अंदर की ताकत, अपने अंदर की नेगेटिव और पॉजिटिव ताकत जो है वही हमें जीत और हरा सकती है। तो अपने अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करो। अगले 10 से 15 दिन में रास्ते भी नजर आएंगे, 10 से 15 दिन में भविष्य भी नजर आएगा, 10 से 15 दिन में हर चीज का सोल्यूशन नजर आएगा। थोड़ा सा पेशेंस। लेकिन जब किसी लीडर को सोल्यूशन की बजाय आंसर, सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आंसर तो मिल जाए कम से कम। अगर आंसर मिल जाए तो वो कम से कम उससे सेटिस्फाई तो हो जाएगा कि यार सर चलो मुझे आंसर तो मिला कम से कम, कि हाँ ये चीज ऐसे नहीं ऐसे। तो सर मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, सभी सीनियर से रिक्वेस्ट है, अपनी रेपुटेशन इंक्रीज करने का वक्त है। अपने जूनियर्स के साथ अपना तालमेल बिठाएं। और जो बहुत, और बहुत सी टीमें हैं सर, मतलब आज भी बोलते हैं 1% प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने जब उनको रिसर्च किया कि यार ये आज भी बोल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसकी वजह क्या? उनके जूनियर और सीनियर ऐसे हैं जैसे एक ही परिवार है, जैसे एक ही परिवार में बैठ के सारी बातें शेयर कर रहे हैं। तो क्या होता है? मोरल बढ़ता है, पैशन आता है, इंतजार करते हैं कि सर बस कंपनी इस चीज को, इस टेक्नोलॉजी को, इस बग को खत्म करे और देखो फिर मैं बताता हूं क्या हूं मैं। बस तो वो वक्त आ चुका है, अब वो वक्त आ चुका है। सो डियर फ्रेंड, सबसे पहले एकजुट करें। एक दूसरे के साथ जो टीमें ठीक है, जूनियर सीनियर्स आपस में तालमेल बना के बैठे हैं, गुड। और जो नहीं है, बनाना शुरू करें सर। आप खुद देखोगे क्या होगा। और मिलने से ना कतराएं, मिलके जवाब दें कि सर ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, राइट? चाहे मैं बिस्तरे के ऊपर था, चाहे मैं हॉस्पिटल के ऊपर था, अंदर था, चाहे हॉस्पिटल के बेड पे था, मगर हमने अपना कार्य नहीं खत्म किया, हमने अपना काम किया। चाहे मीटिंग करने थे, हम चाहे बेड के ऊपर से की, चाहे ड्रिप लगे थे तब की। वो ये नहीं है कि मुझे सैंपथी चाहिए, नो। वो काम मेरी जिम्मेवारी है और वो मुझे ही करना पड़ेगा, बस।
अभी पीछे से संजीव जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, मेरा प्रोजेक्ट मेरी टीम, मेरी टीम मेरा प्रोजेक्ट, मेरी टीम मेरा प्रोजेक्ट। क्या वर्ड थे। अभी अमित मुंबई जी ने भी बहुत अच्छी बात बोली। मतलब ये चीज समझना है, जिस दिन आप ये समझ लोगे ना, मेरा प्रोजेक्ट और मेरी टीम, बस उस दिन सारे खेल खत्म हो जाएंगे। उस दिन रास्तों की धुंध बिल्कुल साफ हो जाएगी। चलो, कुछ धुंधलापन मैं भी हटाने की कोशिश करता हूँ, सबके साथ मिलके जबरदस्त तरीके से आगे के रास्ते देखते हैं। राइट, चलिए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में है वो है एक्सचेंज। और बहुत से टेक्निकल भी हमारी टीम के अंदर हैं, सबने टेक्निकल को ज्वाइन करा रखा है। बहुत से टेक्निकल टीमें भी हैं, डेवलपर्स भी हैं। तो क्या बोलते हैं, यार हमें दे देते, इससे अच्छे तो हम बना देते। यार हमने तो बहुत एक्सचेंजेस देखे हैं, उनमें तो ऐसा होता ही नहीं है। आपने क्या देखा है क्या नहीं, ये नहीं हमें बता, लेकिन कम से कम तर्क तो एक टेक्निकल आदमी को सही देना चाहिए। सो द पॉइंट इज कि बाइनांस हो, बाइनांस जैसी एक्सचेंज हो, या प्रोबिट जैसे एक्सचेंज हो, या अभी बाइबिट जैसे एक्सचेंज हो, इन सब में भी डीडॉस अटैक होते हैं। व्हाट इज द डीडॉस अटैक? हैकर्स के ग्रुप होते हैं, हैकर्स ग्रुप होके वो डीडॉस अटैक करते हैं। डीडॉस जो टेक्निकल, अब उसको ये शब्द समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं पता वो डीडॉस अटैक गूगल पे डाल के सर्च कर ले, ये डीडॉस अटैक होता क्या है। अचानक से मिलियन, 10 मिलियन, यानी कि 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ ऐसे ट्रैफिक आ जाता है वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट के सर्वर स्लो हो जाते हैं। और ये सिर्फ हमारा ही नहीं है, ये सभी का है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं अभी भी, मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं। स्लो हो जाता है, कई पोर्ट्स ओपन हो जाते हैं, और हड़बड़ाहट में बहुत सी कंपनियां उस वक्त अपने सर्वर के साथ छेड़खानी कर जाती है। एग्जांपल के तौर पे, बहुत सी ईमेल आपको आई होती हैं, स्पूफिंग मेल भी होती है, सेम ईमेल होते हैं @gmail.com या google@gmail.com। आप सोचते हो जीमेल से ईमेल आ रहा है मुझे, भाई ये तो भाई गूगल का मेल है। और स्पूफिंग मेल होता है, सेम मेल होता है। जिस तरीके से आज बाइनांस में जब किसी कॉइन को लिस्ट होना होता है, तो बहुत से ऐसे एजेंट्स कहते हैं कि हम आपकी लिस्टिंग करवा के देंगे। मैं बाइनांस का ऑथराइज्ड कौन हूं? लिस्टिंग करवाने वाला पर्सन हूं। तो उसके साथ कम्युनिकेशन होता है, और वो सेम बाइनांस की जो ऑफिशियल ईमेल है उसी से ईमेल करते हैं। और जब वो सेम ईमेल करते हैं तो क्या होता है, बंदा बोलता है यार वाकई ये तो बाइनांस की ऑफिशियल ईमेल है, मैंने चेक किया है और इसी से ईमेल आ रहा है। यानी कि वो एक डुप्लीकेट ईमेल क्रिएट की जाती है, दैट कॉल्ड स्पूफिंग। ये स्पूफिंग होती है, और हम सकते हैं ऑफिशियल से आ रही है, और उस स्पूफिंग से बहुत सारा खेल हो जाता है। आप पेमेंट कर देते हो, पेमेंट मर जाती है, फिर बाइनांस को बोलते हैं, बाइनांस टोटल डिनाई कर देता है। ये एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, ये बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक, कई बार आपको सेम ईमेल स्पूफिंग होती है, वो कहते हैं अपना पासवर्ड चेंज कर लो, आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं या हैकिंग करने की कोशिश की जा रही है, इमीडिएट पासवर्ड चेंज कर लो, अभी तक आपका अकाउंट सिक्योर है। और हम उस लिंक पे क्लिक करके हम अपना पासवर्ड चेंज करते हैं, और डायरेक्ट पासवर्ड हैकर्स के पास चले जाता है, और होता क्या है, सारा माल उड़ जाता है। तो ये स्पूफिंग का खेल है, डीडोस अटैक का खेल है, हैकर्स का खेल है। ऐसे समय में रुकना होता है, रुकना होता है, थमना होता है कुछ समय के लिए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट अपनी बहुत सारी फीचर्स को उस वक्त डिसेबल कर देते हैं, रुकना होता है उस वक्त जब ये सारे प्रोसेस चला करते हैं। लेकिन जिसको तो ये मालूम है ये चीजें चलती हैं, वो ठीक है। जिनको नहीं पता, वो दूसरी तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा है वैसा है। तो टेक्निकल चीजों को स्टडी करना जरूरी है। तो नाउअडेज हैकर्स का ग्रुप बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्टिव है। तो आपको पता है, अभी आप चेक करें गूगल पे डाल के कि लास्ट 10 डेज में डीडोस अटैक किस किस प्रोजेक्ट पे हुए, आपका दिमाग खराब हो जाएगा किस किस प्रोजेक्ट के ऊपर हुए। उन्होंने अपनी ऑफिशियल चैनल्स पे डाला कि हाँ हमारे साथ ये हुआ। तो सिक्योरिटी लास्ट जो कोर मैंने जो हमारी नेशनल मीडिया रविंदर जी ने आके वहां पर आपको बताया था कि हम अपना अपग्रेडेड न्यू वर्जन दे रहे हैं। तो वो अपग्रेडेड न्यू वर्जन दे रहे हैं हम आपको, तो दैट मीन्स हमने उसे थोड़ा स्टॉप किया। क्यों? क्योंकि डीडॉस अटैकिंग ये काफी सारी चल रही है। तो क्या है, ऐसे समय में होल्ड किया, उसको और ज्यादा सिक्योर कर लो। क्यों? क्योंकि जब हम एक्सचेंज, क्योंकि जब भी कोई सॉफ्टवेयर या ब्लॉकचेन के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर
जब वो रन कर रहा होता है, भाई ब्लॉक एक्सचेंज है, करोड़ों रुपया होता है एक्सचेंज के ऊपर पड़ा हुआ। एक छोटी सी मिस्टेक, वो करोड़ों रुपया हम अपने $100 के चक्कर में, कि हमें $100 नहीं दे रहे, अरे भाई किसी का करोड़ों रुपया उड़ जाएगा, वो भी तो किसी ना किसी यूजर का ही होगा। सो द पॉइंट इज कि वो अपग्रेडेड वर्जन का मतलब ये था कि बहुत सारी चीजें जब प्रोजेक्ट रनिंग होता है तो साथ साथ में ही बनाई जाती है और एग्जीक्यूट की जाती हैं। बहुत सारी चीजें सिक्योरिटी को लेके भी होती हैं। तो उसमें क्या था कि हमें था कि हम बहुत सारी चीजें, ये वाली चीजें जो कुछ टास्क हैं, ये रनिंग मोड पे लाके एक्टिव कर लेंगे, तब हम इन्हें इंप्लीमेंट कर देंगे और मार्केट को ये देना शुरू करते हैं। बट जब इतनी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर डीडॉस अटैक्स हो रहे हैं, तो हम रिस्क ले लें उस वक्त। हम रनिंग मोड पे क्यों भाई, हफ्ता 10 दिन और वेट करो, जहां पर इतना टाइम हो गया 10 दिन और वेट करो, उसे दोबारा से रिकंसीडर करके जितने फीचर्स हमें रनिंग में करने थे, एटलीस्ट जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, एटलीस्ट उनको अभी बना लो, अभी खत्म कर लो, ताकि कल को एक्सचेंज जब लाइव हो तो किसी के भी ₹1 के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। अब जिनका एक्सचेंज के ऊपर फंड गया, तो वहां पर कोई कंपनसेशन थोड़ी ना हुआ, किसी के साथ की कंपनसेशन हुआ। बहुत सारी चीजें किसी ने किया, किसी ने नहीं किया, जिसकी जितनी लिमिट थी उसने उस हिसाब से किया। तो ये मार्केट के फैक्ट्स एंड फिगर्स को समझो सर, समझना पड़ता है। सो द फाइनल थिंग इज कि हमारे अपडेट्स जो सिक्योरिटी से रिलेटेड थे, जैसे बहुत से यूजर्स ने भी बताया कि उनके सिक्योरिटी वीक होने की वजह से, पासवर्ड वीक होने की वजह से उनके फंड्स किसी ने निकाल लिए। बाद में इन्वेस्टिगेशन करने में पता चला उसका साथी, उसका पड़ोसी, उसके अपलाइन, उसका डाउनलाइन, उसके साइड वाले ने ही ऐसा काम किया। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी लूज थी। तो अब जब कंपनी से रुपया निकलता है तो सब सीधा किसको बोलते हैं? कंपनी की तरफ उंगली। एक नहीं 10 की 10 उंगलियां कंपनी की तरफ कर देते हैं। बट कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि हकीकत क्या है। ये तो वही बात है कि जब किसी के ऊपर केस हुआ तो किसी को बोला कि इसने मर्डर किया, तो मर्डर की बात तो सब सुन ली, मीडिया ने भी बहुत उछाल लिया कि इसने ये गलत काम कर दिया, ये गलत काम कर दिया। लेकिन जब वो बाइज्जत बरी हुआ तो मीडिया ने वो किसी को दिखाया ही नहीं कि 1 साल पहले इस पे ये इल्जाम लगे थे, लेकिन आज ये बाइज्जत बरी हो गया। तो उसकी इमेज का जो डैमेज है वो कौन पूरा करेगा? तो सर, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करो, साइकोलॉजिकल भी स्ट्रॉन्ग। ये हम बिजनेसमैन है, हम बिजनेस कर रहे हैं, क्या क्या घटता है, किस किस लेवल पे घटता है सब समझो। हम छोटे मोटे बिजनेस के अंदर नहीं है, हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। हम कोई छोटा मोटा ठेला लगा के बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं और उसको लीड करने की तैयारी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा माइंडसेट रखो, और जब हम लीड करेंगे तो दर्द तो होगा ना फिर कॉम्पिटिटर्स को, तो वो हथकंडे अपनाएंगे। बट हर एक प्रॉब्लम एक परमानेंट सोल्यूशन भी लेके आती है कि अगर ये चीज हो रही है तो इसका परमानेंट सोल्यूशन कर दो, अब ये हो रहा है तो परमानेंट सोल्यूशन कर दो, अब ये हो रहा है तो इसका परमानेंट सोल्यूशन कर दो। और एक दिन सोल्यूशन होते 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 चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाती है। सो दैट्स व्हाई हमने थोड़ा सा इस सिक्योरिटी पर्पस को लेके हमने अपनी एक्सचेंज को थोड़ा सा आगे सरकाया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज 26 फरवरी है, हमारी कोशिश है कि हम इसी हफ्ते के अंदर एक्सचेंज को लाइव कर दें। बट फिर भी ड्यूरिंग लाइव भी कुछ समस्या हो सकती है। बट अब हमारी टेस्टिंग, वेस्टिंग, ऑल चीज, अपग्रेडेशन, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग डेज, हाँ, मंगलवार, बुधवार या सोमवार, हम इस दौरान हम नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग डेज में हो सकता है, देखो पहले भी कर दें, बट आप लेके चलें नेक्स्ट वीक तक। अगर आप मार्केट को कह रहे हो तो नेक्स्ट वीक है कि नेक्स्ट वीक में फुली सिक्योरिटी की जो चीजें थी उनको अपग्रेड करके प्रोजेक्ट जो है एक्सचेंज को लेके आ रहा है। अब जब एक्सचेंज आ जाएगी, देन डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट 3 to 4 डेज के बाद एमफैब को जो प्लानिंग थी सेम एज इट इज एमफैब की प्लानिंग आ जाएगी, यानी कि एमफैब का ट्रेड ओपन कर दिया जाएगा। और डिपॉजिट जो था, अब बहुत से लोगों ने देखो कहना शुरू कर दिया कि सर डिपॉजिट ले लिया। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, बट डियर फ्रेंड्स, डिपॉजिट ले लिया, आपको आपका डिपॉजिट वापस चाहिए, वापस भी मिल जाएगा। अगर नहीं हफ्ते 10 दिन का वेट कर सकते तो वापस भी ले सकते हो। अदरवाइज आप जहां इतना सब्र का घूंट पिया, 2 घूंट हमारे साथ एक हफ्ते भर के पी लो और देन देख लेना, पछतावा ना करना। देर से जरूर है,
मगर दुरुस्त हैं। और ये मत सोचना कि हम कमजोर हैं। जितनी डिले है उतने ताकतवर हो रहे हैं, अपनी ताकत को ही इकट्ठा कर रहे हैं और हर टीम अपना कार्य कर रही है, बखूबी कर रही है, जो कि अब प्रूफ देखना आपको शुरू आ जाएगा। अगले 10 से 15 दिन में आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर, छोटे छोटे क्रिस्टल्स की तरह बिल्कुल साफ दिखना शुरू हो जाएगी कि यस, यही वो चीजें थी। वक्त आता है, कई बार मैंने कहा ना, मेरे साथ भी मेरी फिजिकल हेल्थ के हाथ चेन बन गई। अब मैं इसका दोषी किसको दूं? अब ये तो एक अनसर्टेन चीजें हैं, और ऐसी ही अनसर्टेन चीजें बिजनेस के अंदर भी हो जाती हैं। और आईटी है, टेक्नोलॉजी है, आप जितने मर्जी ताले लगा लें, चोर फिर भी ढूंढता है कि मैं ऊपर से जाऊं, मैं नीचे से जाऊं, हेलीकॉप्टर से लैंड कर जाऊं। तो सारी चीजों का सोल्यूशन किया जाता है, उसको पूरा आइसोलेट किया जाता है। सो दैट थिंग्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमारा टारगेट है कि इसी वीक, लेकिन मार्केट को कोई इसी वीक ना कहे, नेक्स्ट वीक से हम अपनी एक्सचेंज को वापस फुली सिक्योर्ड, लॉडेड और पहले से ज्यादा बेहतरीन तरीके से हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। यानी कि उसका अपग्रेडेड वर्जन हम आपको दे रहे हैं, और उसके नेक्स्ट 3 to 4 डेज के अंदर M5 देंगे। अब जब M5 आएगा तो फिर एक बहुत बड़ा बवंडर मचेगा, क्योंकि जो डिपॉजिट की चीजें मैंने समझी हैं, बस मैं मतलब अगर उतने डिपॉजिट से, वो डिपॉजिट किस लिए था? वो M5 को बाय करने के लिए था, वो M5 को ट्रेड करने के लिए था। जितना डिपॉजिट आया है, अगर उसका 20-30% भी लोगों ने परचेज कर लिया, तो ये सोच से परे वाली चीज हो जाएगी M5 के अंदर। सोच से परे वाली चीज हो जाएगी M5 के अंदर। कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहा मैं यहाँ पे, मगर सोच से परे वाली होगी। और आप विटनेस बनोगे, देखते रहना, कहीं 10-15 दिन में कुछ नहीं होता, सब आंखों के सामने होगा, प्रैक्टिकल होगा, लाइव होगा, ब्लॉकचेन पे होगा, एक्सचेंज पे होगा, सब कुछ अपनी आंखों से देख लेना। तो आगे आने वाला टाइम मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम अपने आप को प्रूव करेंगे ही करेंगे। थोड़ी सी ब्रेक लग गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमने ड्राइव करना बंद कर दिया जबरदस्त तरीके से। अब यहीं पर एक और पॉइंट था हमारा मैच्योरिटी का। तो मैच्योरिटी को हम ऑलरेडी एक्सचेंज के साथ एग्जीक्यूट कर रहे थे, राइट? एक्सचेंज पे आप मैच्योरिटी ले रहे थे, विड्रॉल कर रहे थे। अब टाइम आ गया था उसके पैकेजेस की लिमिट को बढ़ाने का, कि हम उसको 1000, 5000 और $10,000 तक की लिमिट को भी ओपन कर दें, ताकि बड़े पैकेजेस भी स्टार्ट कर दें। फिर उनके स्टार्ट करने का हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि जो एमएसवी के अंदर मैच्योरिटी हो रही है, उसका भी हम साथ के साथ ही काम कर दें, एमएसवी के साथ भी। तो एमएसवी का मैच्योरिटी, टीएसवी का मैच्योरिटी, बड़े पैकेजेस का भी ओपन हो जाए। बट वहां पर हमने एक प्रॉब्लम फेस किया। अभी भूषण जी ने आपको देखो कितनी अच्छी बात करी कि हैकर ने हमारा ऑडिट किया, मतलब वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी कंपनी, उसने ऑडिट किया ब्लॉकचेन का, और उसने अव्वल दर्जे की ब्लॉकचेन और पूरे अच्छे रिव्यूज के साथ उसने हमारी ब्लॉकचेन को बताया। थर्ड पार्टी है, वहां पर कोई सिफारिश नहीं चलती, कुछ नहीं चलती, टेक्निकल एनालिसिस होता है, चीजें बेस्ट हैं, तो फिर उसकी रैंकिंग होती है, रेटिंग होती है, और उस तरीके से चलता है। तो फिर हमने यही चीज देखी थी कि एक्सचेंज के ऊपर क्या हो रहा था। एक्सचेंज के ऊपर इनकमिंग था नहीं, बट आउटगोइंग यूएसडीटी का था। सो दे आस्किंग अ क्वेश्चन कि आपकी एक्सचेंज के ऊपर इनकमिंग तो है नहीं, आउटगोइंग कैसे हो रही है? अब उनको थोड़ी ना बोल सकते कि इनकमिंग तो भैया ई कैश में हो रही है, मैच्योरिटी का है, और आउटगोइंग में कंपनी खुद से यूएसडीटी दे रही है, तो क्या होता? ऑडिट फेल हो जाता। तो फिर हमने इसका सोल्यूशन किया। अब जितनी ट्रांजेक्शन उस पे गई, पहले उसको रिवर्स किया। आप चैलेंज समझे यार, हमारे भी चैलेंज को अंडरस्टैंड करें। अब हमें प्रोडक्ट भी चलाना है, प्रोडक्ट थोड़ी ना खराब कर देना है। इतनी बड़ी एक्सचेंज बनाई, इतनी बड़ी ब्लॉकचेन बनाई, तो ये थोड़ी ना कि हम उसको एक छोटी सी मिस्टेक करके फिनिश कर दें, हाँ, उसको वैनिश कर दें। इसलिए बनाया था कि 2025 के एंड तक हम वर्ल्ड की फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एक बड़ा नाम बना पाए। तो इतना आसान थोड़ी ना है, जो कुछ सुन रहे हैं वो इतना आसान थोड़ी ना है। वो हमें पता है टफ है, इसीलिए तो सुन रहे हैं, लेकिन मंजिल भी साफ साफ क्लियर है कि यहाँ पर पहुंचना है। तो ये सब रास्ते के बीच की समस्याएं हैं। सो द फाइनलाइज इज, तो अब M5 का मैंने आपको क्लियर कर दिया। सो जो मेच्योरिटी है, अब मेच्योरिटी का हमने उसको और अपडेट किया कि एक्सचेंज के ऊपर इन शेप ऑफ इनकमिंग भी यूएसडीटी ही जाए। तो उसके लिए एक और वॉलेट बना रहे हैं, ठीक है? वो वॉलेट ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। मैच्योरिटी एडमिन पे जाएगी, एडमिन उस वॉलेट में मैच्योरिटी को एग्जीक्यूट कर देगा। उस वॉलेट से आप क्लिक करोगे तो एक्सचेंज के ऊपर यूएसडीटी जाएगा। अगर हम डायरेक्ट अब मैच्योरिटी दे दें, हम डायरेक्ट भी दे सके, डायरेक्ट दे देंगे
तो एक्सचेंज पे नंबर ऑफ यूजर्स, ट्रांजैक्शंस, वॉल्यूम, काफी सारी चीजें हर्ट होती हैं। और एक जो हमने कमिटमेंट किया था कि एक्सचेंज के ऊपर देंगे, वो भी कहीं ना कहीं पर चेंज होता है। सो द नाउ द पॉइंट इज, हम रियल यूएसडीटी ही एक्सचेंज पे ट्रांसफर करेंगे और आप रियल यूएसडीटी ही एक्सचेंज से विड्रॉल करोगे। सो ये ऑडिट रिपोर्ट को भी बहुत बेहतर बना देगा और एकदम वॉल्यूम बनेगा। तो फिर ऑडिट कंपनी भी बोलेगी यस, कि कम समय में ये एक्सचेंज जो है टॉप की ओर जाने वाली है, अच्छा वॉल्यूम क्रिएट कर रही है। सो दैट्स व्हाई ये भी सारे पैरामीटर्स हैं। तो अब हमने यहाँ पर वो रिटर्न्स, ट्रांजैक्शंस रिटर्न की, वॉलेट रेडी है। अब इधर से एक्सचेंज लाइव होगी। एक्सचेंज के 3 दिन का एमफैब आएगा। एमफैब के ठीक 3-4 दिन के बाद हम दोबारा से मैच्योरिटी स्टार्ट कर देंगे। अब मैच्योरिटी स्टार्ट होगी तो जो पहले रिटर्न ट्रांजैक्शंस आई हैं उनको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर पैकेजेस को बड़ा करना शुरू करेंगे। साइमल्टेनियसली हम एमएसवी की मैच्योरिटी को भी ओपन कर देंगे और एमएसवी के अंदर भी मल्टीपल ऑप्शंस दे रहे हैं आपको। और जो हम इवेंट करने वाले हैं, उस इवेंट के अंदर हम वहां पर अपना मेटावर्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं। जिस मेटावर्स के ऊपर हमने टीएसपी में बहुत बड़ा व्यापार किया, जिसके अंदर बहुत से लोगों ने बहुत सारी क्वेरीज आई कि हमें पार्सल चाहिए, हमें पार्सल चाहिए, हम वहां पर डेवलपमेंट, तो विद डेवलपमेंट कि वो डेवलपमेंट कैसे होगी, अगर आप खुद करना चाहते हैं खुद कर सकते हैं, वो एक्सेस मिलेगा। अगर आप कंपनी से करवाना चाहते हैं तो कंपनी के चार्जेस क्या रहेंगे, वो सारी चीजों के साथ आपको इवेंट के ऊपर धमाकेदार तरीके से पूरे मेटावर्स की लॉन्चिंग करेंगे। और वहां पर आप देखोगे फिर पार्सल्स अपनी आंखों से, बुरे दिन गए रे भैया, किस तरीके से पार्सल्स जो है, जो कमिटमेंट है, वो किस तरीके से पूरी हो गई। राइट, देर जरूर है लेकिन ये टास्क भी तो है, ये चैलेंजेस भी तो हैं जो हमने फेस किए, इसी वजह से देर है। राइट, तो हमें एक का नहीं सोचना, हमें 50 का नहीं सोचना, हमें 100 का नहीं सोचना, हमें अपने साथ जुड़े 17 लाख का सोचना है। उन 17 लाख नंबर ऑफ यूजर्स के बारे में सोचना है। इसलिए कोई हो सकता है डिसीजन अपने करीबी को देख के ले ले, लेकिन हम अपने करीबी और चाहने वालों को देख के नहीं डिसीजन लेते। हम 17 लाख को एक नजर से देखते हैं और उनके लिए डिसीजन लेते हैं। तो पहली चीज ये अपने माइंड में डाल लें। सो अब जो प्रोसेस है, तो एक्सचेंज के नेक्स्ट 3-4 डेज के अंदर हम देंगे आपको एमफैब, और फुल्ली ऑपरेशनल एमफैब के ठीक 3-4 दिन के बाद हम ओपन करेंगे मैच्योरिटी एंड देन एमएसवी का मैच्योरिटी। और एमएसवी में भी मल्टीपल ऑप्शन। अब हमारी कोर मैनेजमेंट की जो मीटिंग है, जबरदस्त तरीके से हम उसके अंदर ये सारी चीजें फाइनलाइज करने जा रहे हैं, जो कि हम इसी वीक में कर लेंगे। और जब को वहां पर मैच्योरिटी ओपन होगी तब को हम एमएसवी का सोल्यूशन कर चुके होंगे और सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट ऑलमोस्ट हमने एमएसवी के लेवल पे कंप्लीट कर दिया है। हम मल्टीपल ऑप्शंस दे रहे हैं एमएसवी के अंदर। अगर आपको वहां पे रीस्टे करना है कर सकते हैं, वहां पर पार्सल लेना चाहो पार्सल्स भी ले सकते हो। अगर आप यूएसडीटी फॉर्मेट में ले जाना चाहो तो वो भी ले सकते हो। आप अपनी उस एनएफटी को ब्रेक करके पार्ट ऑफ पार्सल्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। अब मान लो किसी के पास $8,000 की एनएफटी है, उसको पार्ट ऑफ पार्सल्स में कन्वर्ट करके वो 4,000 वहीं इन्वेस्ट करना चाहता है, 4,000 का विड्रॉल लेना चाहता है, तो ये काफी सारे ऑप्शन जो है एमएसवी को लेके आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इन सारे ऑप्शन से आपको एमएसवी का भी फंडामेंटल्स जितने हैं वो सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे कि इसकी मैच्योरिटी में ये ऑप्शन है। यूएसडीटी लेना है तो ऐसे है, पार्ट ऑफ पार्सल्स में कन्वर्ट करके मुझे कुछ यूएसडीटी लेना है, कुछ मुझे रीइन्वेस्ट करना है, वो भी है। या मैं सीधा ही मैं पार्सल ही परचेज करना चाहता हूँ, अभी तो एनएफटी है भैया, पार्सल्स की ऑप्शन कर रहे हैं तो भाई पार्सल्स ही मैं सीधा लेना चाहूँ तो पार्सल आ गया तो दैट मीन डायरेक्टली ट्रेड शुरू हो गया पार्सल्स के अंदर आपका, तो वो भी एक अच्छी चीज है। तो यहाँ पर पार्सल्स की ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी। तो पार्सल्स की ट्रेडिंग, एमफैब की ट्रेडिंग, तो मतलब मुझे तो सोच के ही बहुत ज्यादा एनर्जेटिक चीजें हो रही हैं कि अगले मतलब 10-15 दिन के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या होने वाली हैं और किस तरीके से एक पॉजिटिव ओरा क्रिएट करने जा रहे हैं। और हम सब मिल के एक ही डिसीजन ले लें, एक ही ठान लें कि बस फेब जो था मार्च में हम अपनी मीटिंग्स को 5,000 पे लेके जाएंगे। तो जो संडे लास्ट मार्च में आ रहा होगा उसमें हम 5,000 मीटिंग्स अपनी करते होंगे, जो हम टच कर गए से आज से 3 से 4 महीने पहले। और वही रेवोल्यूशन, वही एक वंडर फिर दोबारा से मचाएंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे। और जैसे ये चीजें होंगी तो आप खुद सोच के देखो कहाँ है समस्या। देन फिर सारी चीजें आपकी यूं प्रॉब्लम्स जो है ऐसे नोक के ऊपर खत्म होगी, आप भी देखते रहोगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग प्लानिंग, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी और एकजुटता और माइंडसेट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज को ज्यादा तवज्जो देंगे आप लोग। सो
तो मैं पहले बात कर रहा था कि एक्सचेंज, एक्सचेंज प्लस एमफैब, प्लस एमफैब के बाद मैच्योरिटी की दोबारा से शुरुआत, और मैच्योरिटी के साथ साथ एमएसवी की मैच्योरिटी भी साथ में। तो अभी जो मैच्योरिटी है उनमें भी हम बहुत सारी जो है एड ऑन कर रहे हैं फीचर्स। तो एक्सचेंज जब तक पहुंचेगी तब तक हम उनमें और फीचर्स को ऐड ऑन कर चुके होंगे कि अगर आप वहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें और भी ज्यादा फीचर्स को हम ऐड कर रहे हैं, कुछ बोनसेस की भी प्लानिंग की जा रही है। तो काफी सारी चीजें हैं जो आपको नेक्स्ट जो नेशनल मीटिंग के अंदर मिलेगी। तो नेशनल मीटिंग के अंदर आपको बिल्कुल सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से एमएसवी एग्जीक्यूट हो रहा है, किस तरीके से टीएसवी की मेच्योरिटी एग्जीक्यूट हो रही है, किस तरीके से पार्सल्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, किस तरीके से एक्सचेंज को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, किस तरीके से एमफैब को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, किस तरीके से मेकाई के ऊपर भी आ रहा हूं अभी मैं। हमारे जो मेन टॉपिक्स थे जिन्होंने हमारे माइंड पे बैरियर लगा दिया था, जिन्होंने बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हमारे सामने खड़े कर दिए थे, अब उन प्रश्न चिन्ह को हटा के वो जो है उनका आंसर और सोल्यूशन हमारे सामने है। तो पहली चीज, नेक्स्ट वीक तक एक्सचेंज, 3-4 डेज में एमफैब प्री इंफॉर्मेशन मिलेगी सारी आपको, एमफैब, देन वी विल स्टार्ट द मैच्योरिटी, देन बड़े पैकेज की मैच्योरिटी, और साइमल्टेनियसली एमएसवी मैच्योरिटी, एमएसवी री इन्वेस्टमेंट, एमएसवी पार्ट ऑफ पार्सल्स, एमएसवी डायरेक्ट बाइंग पार्सल्स। तो ये सारी चीजों की जो है शुरुआत, राइट, नेक्स्ट 10 to 15 डेज के अंदर होगी। तो ये है हमारे वो टॉपिक्स जिन टॉपिक्स ने आपको परेशान कर रखा था, या कई मानसिक तौर पे ऐसे भी परेशान हो गए थे। बट एक्सचेंज, एमफैब, मैच्योरिटी, एमएसवी, इन सारी चीजों के सॉल्यूशंस के साथ बहुत ही जल्दी। अब बात करता हूं मेकाई की। मेकाई इज द वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है एफएक्स की दुनिया का, फॉरेक्स की दुनिया का। और उसके अंदर अभी बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमने इनेबल करने हैं, राइट, क्योंकि आईटी टीम स्टक होती है। अच्छा, किसी को बोलने में 1 मिनट लगता है, पीजी तो कहते थे हमारे सर्वर अमेजोन की तरह हैं और इतने बड़े हैं तो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अब क्या हो गया? तो खत्म तो कुछ भी नहीं हुआ। अब जब चल पड़ेगा तो क्या दोबारा से हम अमेजोन हो जाएंगे? तो बोलने से पहले, ठीक है, हम मार्केट है, इसके ऊपर मैं कोई तंज ही नहीं कसता, लेकिन जो तंज कस रहे हैं कोई बात नहीं, आपको सोल्यूशन देंगे। जवाब क्या देना, सोल्यूशन लीजिए आप लोग। सो मेकाई, मेकाई में हम 1 तारीख से बढ़िया बोनांजा आपको देंगे। मेकाई में 1 तारीख से बढ़िया बोनांजा देंगे आपको, जबरदस्त बोनांजा होगा। जबरदस्त तरीके से मेकाई की मीटिंग स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जबरदस्त तरीके से। मेकाई के बारे में कुछ आपको इंटरनल बताना चाहूंगा। मेकाई का जो बोट है, जिसको हम एल्गो टूल कहते हैं, एआई टूल कहते हैं, तो बोट कहना बंद करें, एआई टूल या एल्गो टूल। एल्गो टूल मींस एल्गोरिथमिक टूल होता है, राइट। दैट कॉस्ट इज 150, और उसके ऊपर 4 तरह की इनकम बनाई गई है। पहली चीज, कोई कंफ्यूज ना हो, एंड द बाइनरी। तो बहुत से लोग कह रहे हैं सर बाइनरी पे कैपिंग नहीं है। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूंगा, जो भी लोग बाइनरी में कैप काम करते हैं उनको पूछो कि बाइनरी पे कैपिंग कितनी होती है। तो जो पैकेज होता है उस पैकेज का 10 टाइम बाइनरी के ऊपर कैपिंग लगाया जाता है। कोई भी प्रोजेक्ट हो, 10 टाइम इज द बेस्ट। इससे ज्यादा लगाते हैं क्योंकि बाइनरी मल्टीपल टाइम निकल जाती है, और जब स्ट्रक्चर सेट हो जाते हैं और रनिंग मोड पे आ जाते हैं तो 6 गुना 7 गुना भी बाइनरी निकल जाती है। तो यहाँ पर 150 एआई टूल के ऊपर 4 काइंड ऑफ इनकम जो है जनरेट होती है। तो अकेली बाइनरी जनरेट नहीं होती। तो जहां पर अकेली बाइनरी जनरेट नहीं हो रही है, 3 तरह की और भी उसके अंदर एड ऑन है बोनसेस। तो दैट मींस बाइनरी जो है 5-6 तक, तो क्या अगर इससे ज्यादा निकलती है तो इट इफेक्टेड। तो कैसे कंट्रोल किया जाता है? तो हर प्रोजेक्ट उसके ऊपर कैपिंग लगाता है। कैपिंग का मतलब क्या होता है कि आप कितना ही काम करें, मतलब जैसे मैं एक ओल्ड प्रोजेक्ट में काम करता था, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको उस प्रोजेक्ट का। तो वहां 10,000 रुपए का पैकेज था और वीकली क्लोजिंग थी। तो वहां पर क्या था कि आप जितना मर्जी कमाए, लेकिन आपको कैपिंग था 1 लाख का। तो वीकली आपको 1 लाख ही आता था। मतलब अगर आपकी इनकम 5 लाख भी बन गई तो आपको आना कितना है? सिर्फ 1 लाख ही आना है। क्यों? क्योंकि कैपिंग 1 लाख है। तो अब ये बातें ध्यान से सुनना, कहीं आप ये सारी चीजों पे कैपिंग ही लगा के बैठ जाओ।
सिर्फ और सिर्फ बाइनरी के ऊपर कैपिंग लगती है, लेकिन अभी हमने कोई कैपिंग नहीं लगाई है। आप कितना ही निकाल सकते हो, लेकिन लेटर ऑन इसके ऊपर कैपिंग लगेगा। और कैपिंग जो सही कैलकुलेटिव कैपिंग होता है वो 10 टाइम होता है। तो अगर $150 का एआई टूल है या पैकेज यूं समझ लो, तो बाइनरी कितना लगेगा, उस पर $1500 का कैपिंग लगेगा। तो $1500 का कैपिंग होगा। अब वो वीकली होगा, पर डे होगा, 15 डेज का होगा, जिस वक्त कैपिंग को इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब इसमें कोई नेगेटिव होने वाली बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, कैपिंग लगती ही लगती है। ओपन बाइनरी कभी चलती नहीं मार्केट के अंदर। आज दिन तक एक भी प्रोजेक्ट क्यों मार्केट में सरवाइव नहीं करवा पाया? आज दिन तक एक भी प्रोजेक्ट क्यों मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाया बाइनरी का? क्यों? क्योंकि कैपिंग नहीं लगाने आए कि कैपिंग लगानी कहां पर है। और जो प्रोजेक्ट ने बड़े बिजनेस किए, तो उन्होंने कैपिंग का कैलकुलेशन पहले लगाया। राइट? तो अभी हमने ओपन किया है, बट लेटर ऑन अपने माइंड में रखिएगा एक सही कैपिंग कितनी होती है। सही कैपिंग पैकेज का जो है, जो सही पैकेज है, वो सही पैकेज का 10 टाइम होता है। तो 10 टाइम होता है, समटाइम कोई 15 टाइम भी रख देता है, कोई 12 टाइम भी रख देता है। सो दैट इज, तो जब हम कैपिंग इंप्लीमेंट करेंगे, जब तक वहां पर आप कैप को टच करोगे, तो आपको पहले से प्री इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो पहली चीज है कि मैकाई के अंदर जो डायरेक्ट 5% बताया गया है, वो 7% बताया, सॉरी, वो जो डायरेक्ट 7% है, वो आपका लेवल 1 है। जब आप नेटवर्क बोनस में जाते हो, तो वो लेवल 1 पे जो 7% लिखा है, वो एक्चुअल में डायरेक्ट ही होता है। अगर आप टीएसवी में देखेंगे, तो आपके जो पहले लेवल के ऊपर जो आता है, जो परसेंटेज है, वही उसको डायरेक्ट भी बोलते हैं और लेवल 1 भी बोलते हैं। तो जब आप मेकाई में आप बाइनरी पे देख रहे हो, तो बाइनरी तो वहां क्लियर कर दिया, दैट इज द बाइनरी परसेंटेज। लेकिन जो उसमें डायरेक्ट बताया गया है 7%, वो लेवल 1 है नेटवर्क बोनस का। अब ये मत सोच लेना कि 7% अलग से आएगा और नेटवर्क बोनस का लेवल 1 अलग से आएगा। लेवल 1 एंड द डायरेक्ट एक ही बात होती है। तो जिनको टेक्निकल नहीं पता, ये मैं दुरुस्त कर लूं अपनी चीज। डायरेक्ट और लेवल 1 एक ही चीज होती है। कैपिंग केवल बाइनरी पे लग रही है, नेटवर्क बोनस पे आपकी कोई कैपिंग नहीं है। नेटवर्क बोनस पे आपकी कोई कैपिंग नहीं है, आप जितना मर्जी बनाए, नो कैपिंग। सिर्फ बाइनरी पे, यानी कि जो फर्स्ट इनकम है, दैट इज बाइनरी, उस पे कैपिंग लगेगा, वो भी लेटर ऑन। दूसरी चीज, नेटवर्क बोनस पे आपका कोई कैपिंग नहीं है। तीसरी चीज, पावर बोनस पे आपका कोई कैपिंग नहीं है। चौथी चीज, जो हमारा रॉयल्टी समझ लें, उस पे कोई कैपिंग नहीं है। तो 4 काइंड ऑफ जो इनकम है, दैट इनकम जो कि एआई टूल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर बनता है, उसमें से केवल फर्स्ट इनकम बाइनरी पे कैप लगेगा लेटर ऑन, बाकी किसी पे कोई भी कैपिंग नहीं लगेगा। सब जितना मर्जी बना सकते हैं। दूसरी चीज, अब वहां पर जो इन्वेस्टमेंट्स आता है, यानी कि जो आदमी ट्रेडिंग के अकाउंट ओपन करता है और उन अकाउंट को जिस अमाउंट से पेड करता है, सब्सक्रिप्शन फीस को हटा के, जितने से भी सब्सक्रिप्शन फीस प्लस उसने जो अकाउंट पेड किया, तो उस चीज के ऊपर जो है 3 काइंड ऑफ इनकम बनती है। यानी कि एक तो परचेज किया एआई टूल, उसके ऊपर 4 काइंड ऑफ इनकम, जिसमें से एक बाइनरी है, डायरेक्ट यूं, बट वो नेटवर्क बोनस का लेवल 1 है, पावर बोनस एंड द रॉयल्टी है। राइट? दैट इज द 4 काइंड ऑफ इनकम। अगली आगे इन्वेस्टमेंट में कह लूं या अकाउंट ओपनिंग कह लूं, एक ही बात है। सब्सक्रिप्शन को छोड़ के आपने जो ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग फंड डाला, उस ट्रेडिंग फंड के ऊपर आपकी 3 तरह की इनकम जनरेट हो रही है। पहला, ROT, यानी कि रिटर्न ऑन ट्रेडिंग। तो अभी उसमें काफी सारे फीचर्स जो हैं वो डिसेबल है, बट लेटर ऑन इनेबल होंगे, जिसमें आप ट्रेडिंग, डेली ट्रेडिंग भी देख पाओगे, आपका कितना प्रॉफिट निकला आप वो भी देख पाओगे, आपके एआई टूल ने कितना ट्रेड किया, कहां ट्रेड किया, क्या क्या अमाउंट से ट्रेड किया, सब का सब आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा। उसमें कोई भी चीज का पर्दा नहीं है, बट स्टेप बाय स्टेप होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है फ्रेश प्रोजेक्ट है, सारे फीचर्स हम रनिंग मोड पे लेके आए हैं उसको। तो आप अपना ट्रेडिंग चेक कर सकते हो, एआई टूल ने कितना प्रॉफिट बनाया है, कब कब उसने लॉस किया है, कैसे उसने प्रॉफिट को रिकवर किया है। तो वो आपको सारी की सारी चीजें जो है बिल्कुल साफ सुथरी आपको नजर आएंगी।
तो आप अपना ट्रेडिंग भी देख पाओगे, क्योंकि इसमें यही नहीं है कि कंपनी मैनेज या मैनुपुलेट कर रही है। तो आपके टूल लें जिसका कंपनी आपसे 150 सब्सक्रिप्शन चार्जेस ले रही है, वो क्या काम कर रहा है, आप ये भी भली भांति बड़े साफ तरीके से आप देख पाओगे। तो पहली चीज हो गई ROT, रिटर्न ऑन ट्रेडिंग, जो कि AI टूल रिटर्न जनरेट करेगा। तो पहला चीज हो गया, ट्रेडिंग फंड में से ROT बनेगा, जो कि जिसका ट्रेडिंग अकाउंट है उसको मिलेगा। दूसरा, उसमें पैसिव बनेगा, वो किसको मिलेगा, जो भी उसके स्पॉन्सर एज पर देयर डेजिग्नेशन है उस चार्ट के अकॉर्डिंग बटेगा उसमें। तीसरा, उसमें रिवॉर्ड बटेंगे, जो कि ऑलरेडी है एंड द सेम रिवॉर्ड्स है, तो वो रिवॉर्ड बटेंगे उसमें। तो वो भी किससे बटेंगे, रिटर्न, वो किससे बनेंगे, ट्रेडिंग फंड में से, जो भी आपने सब्सक्रिप्शन फीस के बाद ट्रेडिंग के लिए फंड डाला उसमें से जो भी है उसमें से बटेंगे, राइट। अब जो भी जीरो आईडी है उसे सॉफ्टवेयर में कैलकुलेट ही नहीं किया जाएगा, जो भी उसका अपर आईडी है उसको चला जाएगा। एग्जाम्पल, मिस्टर ए मेरा आईडी है, मैंने बी लगाया, सी लगाया, डी लगाया, लेकिन मैंने बी और सी को पेड ही नहीं किया, मैंने उसका सब्सक्रिप्शन ही नहीं परचेज किया, या AI टूल ही परचेज नहीं किया, या मैंने एल्गो टूल ही परचेज नहीं किया, या मैंने उसका 150 पे ही नहीं किया। एक ही बात है, मैंने सारे नाम ले लिए ताकि आप में कंफ्यूजन ना हो। एक ही बात है, मतलब A B C को मैंने पेड नहीं किया, लेकिन डी को पेड किया। तो अब बी और सी तो पेड ही नहीं है, ये दो तो पेड ही नहीं है। तो ये जो मैंने डी पेड किया, क्या इसका डायरेक्ट सी को आएगा, बी को आएगा, जबकि ये तो दोनों पेड ही नहीं है, तो क्या ए को जाएगा? यस, ये ए को जाएगा। आप कंफ्यूजन ना क्रिएट करना। आप बोलोगे सर ए ने बी को किया डायरेक्ट, बी ने सी को किया डायरेक्ट, सी ने डी को किया, लेकिन बी और सी तो पेड ही नहीं है, तो जो डी का कमीशन है वो सी को जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर अकेली बाइनरी नहीं है, यहाँ नेटवर्क बोनस भी है। तो याद करो TSV में नेटवर्क बोनस कैसे जाता है। तो जो आईडी पेड नहीं होते हैं उनकी कमीशन उनको बाईपास हो जाती है, और जो भी पेड होता है उसके डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग उसको वो अमाउंट मिल जाता है। तो कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट ना करे, और ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी, हाँ, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं आपको उसी तरीके से आएंगी, राइट। तो इसमें नेटवर्क बोनस भी है। और एक चीज और, अगर बड़ा अच्छा मुझे एक मैसेज आया कि इसे भी क्लियर कर दें, तो मैं सबको क्लियर कर दूं। अगर ट्रेडिंग फंड नहीं डाला जाएगा तो ROT जनरेट नहीं होगा, एक चीज। पैसिव बोनस नहीं बनेगा, दूसरी चीज। रिवॉर्ड भी नहीं बनेंगे, तीसरी चीज। पहले ही प्रेजेंटेशन में क्लियरिटी है। क्या क्लियरिटी है प्रेजेंटेशन के अंदर, कि सर AI टूल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 4 काइंड ऑफ इनकम बनेगी, बाइनरी, नेटवर्क बोनस, पावर बोनस, रॉयल्टी, 4 बनेगी। ये किस पे बनेगी, AI टूल के ऊपर। एंड ट्रेडिंग फंड के ऊपर क्या बनेगा, ROT, रिटर्न ऑन ट्रेडिंग मंथली, नंबर 2 पैसिव मंथली, नंबर 3 रिवॉर्ड जब भी हिट होंगे। तो अगर आपने ट्रेडिंग फंड नहीं डाला, आपने सिर्फ सब्सक्रिप्शन लिया है, तो भूल जाएं कि आपको ROT आएगी, रिटर्न ऑन ट्रेडिंग आएगी, भूल जाएं आपको आपको पैसिव आएगा, भूल जाएं आपको यहाँ पर रिवॉर्ड बनेंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है, कल को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बल्क में आज हमारे पास नंबर ऑफ यूजर्स हैं, तो मैं सबको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और मैं रिपीट भी इसीलिए कर रहा हूँ, ये नहीं है कि मुझे रिपीट करने की आदत है, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि एक बात को आप गहराई से अंडरस्टैंड कर लें, राइट। तो यहाँ क्लियर होता है कि मैकाई में 3 इनकम दैट डिपेंड ऑन द ट्रेडिंग फंड, एंड 4 काइंड ऑफ इनकम किसके ऊपर हो गया, सब्सक्रिप्शन चार्जेस 150 के ऊपर हो गया, ठीक है। ट्रेडिंग फंड कितना भी हो सकता है, बट द सब्सक्रिप्शन चार्जेस ना तो 150 से कम है ना 150 से ज्यादा है, वो AI टूल के हैं, तो उसको 150 ही है, एग्जैक्ट 150, राइट। तो अगर बीच में जो आईडी पेड नहीं होते हैं तो इनकम जो है बाईपास हो जाएगा, जो भी स्ट्रक्चर में पहला आईडी मिलेगा जो कि पेड होगा वो बाईपास होके उसे चले जाएगी, ठीक है।
तो पैसिव भी ऐसे ही होगा, पैसिव भी ऐसे ही चला जाएगा। तो इस चीज का पैसिव चीजों का ध्यान रखिएगा। सो ये हो गया मेकाई के स्ट्रक्चर का कैसे वर्कआउट है। अब बात करते हैं मेकाई की क्लोजिंग। तो पहली चीज, मेकाई में आपका अर्निंग वॉलेट जो है वो ओपन रहेगा। मेकाई में आपका अर्निंग वॉलेट ओपन रहेगा, जिस अर्निंग वॉलेट में आपका नेटवर्क बोनस का, डायरेक्ट का, बाइनरी का डेली क्लोजिंग होगा। रात को 12 बजे आपका डेली क्लोजिंग होगा। नेक्स्ट डे आपको रिफ्लेक्ट कर देगा आपका अर्निंग वॉलेट, और अर्निंग वॉलेट आपका ओपन रहेगा। सो द पॉइंट इज, वो जो अर्निंग वॉलेट आपका ओपन रहेगा, उसमें से आप किसी को ट्रांसफर करना चाहो, किसी का अकाउंट पेड करवाना चाहो, करवाना इन द सेंस करना चाहो, आप कर सकते हो। और अगर आप नहीं करते हो तो क्लोजिंग जब होगी, तो कब होगी क्लोजिंग? हर 15 को और 30 को, यानी कि 15 को और 1 को लगा लो आप, लास्ट डेट ऑफ द मंथ, बट द क्लोजिंग दिखेगी कब? फर्स्ट को। एवरी मंथ की फर्स्ट को, और हर महीने की 16 तारीख को, जो कि ऑलरेडी टीएसवी में चल रहा है। तो यहां पर हमें लीडर्स ने सजेशन दिया इसको वीकली कर लें, बट अर्निंग वॉलेट ओपन है। अगर अर्निंग वॉलेट ओपन ना होता तो एक लीडर को 15 दिन के बाद ही कमीशन मिलना था, बट अर्निंग वॉलेट ओपन है, वो इंस्टेंट भी कैश कर सकता है अपने कमीशन को, नेटवर्क बोनस को, पावर बोनस को, या जो भी उसको रॉयल्टी बन रही है, इंस्टेंट भी कर सकता है वो उस चीज को, और 15 दिन के बाद भी ले सकता है। लेकिन अर्निंग वॉलेट ओपन है तो इंस्टेंट ले ले, उसको क्लोजिंग की वेट करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी किसी का नहीं होता है तो किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, अपना विड्रॉल लगाओ 16 तारीख को, और 48 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 48 घंटे कह रहा हूं, और आपको आपका विड्रॉल आपके पास आ जाएगा। हमेशा याद रखें कि जो भी 16 तारीख है, अगर वो फ्राइडे को आ गई है, पहले सुन लें, अगर 16 तारीख फ्राइडे को आ गई है, 1 तारीख फ्राइडे को आ गई है, तो आपका विड्रॉल ये ना कह सोचे कि यार सैटरडे संडे 2 दिन निकल गए भाई, और मंडे को भी कंपनी ने विड्रॉल नहीं दिया। वर्किंग डेज का ही काउंट किया जाता है, जिसमें सैटरडे संडे को वर्किंग डेज में कैलकुलेट नहीं किया जाता, राइट? तो वर्किंग डेज ही कैलकुलेट होंगे। अगर फ्राइडे को गलती से हो जाता है, देखो ये हमारे ऊपर है, हम सैटरडे को भी देंगे, हम संडे को भी देंगे, बट आप कंडीशंस क्लियर रखें मार्केट के साथ। मार्केट की एक्सपेक्टेशन तो 48 घंटे की मंडे और ट्यूसडे की होनी चाहिए, कि मंडे और ट्यूसडे को ही विड्रॉल आएगा, बट हम सैटरडे को देते, दैट्स इट्स अ बोनस कि यार वाकई कंपनी ने फेवर कर दिया। बट बनती कौन सी डेट है? अगर तो फ्राइडे आ गया तो सैटरडे संडे इज नॉट अ वर्किंग डे। हमारे लिए और आपके लिए तो वर्किंग डेज हैं, बट आईटी टीम एंड द प्रोफेशनलिस्ट कॉर्पोरेट में सैटरडे संडे काउंट नहीं होता, राइट? तो इस चीज का आप सभी लोग ध्यान रखें। तो आपका अर्निंग वॉलेट ओपन रहेगा, आप हर महीने की क्लोजिंग 15 की रात को और लास्ट डेट ऑफ द मंथ की रात को होगी, यानी कि आप विड्रॉल 16 को लगा सकते हो, और आप विड्रॉल 1 तारीख को लगा सकते हो, राइट? और ये जो विड्रॉल आपका है, तो मेकाई में 100% यूएसडीटी इनकमिंग है और 100% यूएसडीटी आउटगोइंग है। तो आप अपना विड्रॉल लगाएं, यूएसडीटी में विड्रॉल लें, यूएसडीटी में पैकेज लगेंगे। हर महीने की 16 तारीख और 1 तारीख को आप अपना विड्रॉल प्रोसेस कर सकते हो, और जब भी प्रोसेस करते हो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको ये विड्रॉल आ जाता है। और जिसने जब भी विड्रॉल को प्रोसेस किया, डियर फ्रेंड्स, तो वो देख ले, अगर फ्राइडे आ रहा है तो वो एक्सपेक्ट ना करे कि सैटरडे या संडे को आएगा, वो एक्सपेक्ट मंडे और ट्यूसडे को करे। बट आ गया तो खुश है, अच्छी बात है। लेकिन ये बात मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप जब प्रेजेंटेशन में, और ये टर्म्स एंड कंडीशंस बना के वेबसाइट के ऊपर भी लगेंगी और आपके पास भी आएंगी, तो ताकि जब आप ट्रेनिंग करो या आप कम्युनिकेशन करो तो आप ये चीजें क्लियर कर सको। कि जब पहली बार प्रेजेंटेशन बताते तो इतनी चीजें किसी भी फ्रेश पर्सन को नहीं समझ में आती, फ्रेश यूजर को समझ नहीं आती। लेकिन जब वो आ जाता है, ट्रेनिंग लेना शुरू करता है, तो एटलीस्ट उसको तब जरूर बताएं कि ये चीजें ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट होंगी और ऐसे चलेगी, राइट? सो ट्रेनिंग तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो क्लोजिंग हर महीने की 1 और 16 को आपका विड्रॉल एग्जीक्यूट होगा, अर्निंग वॉलेट आपका ओपन रहेगा, और मेकाई में आप अपनी ट्रेडिंग, आप अपना प्रॉफिट, आप अपना लॉस, आप सारी चीजें जो है वहां पर देख सकते हैं,
राइट। सो डियर फ्रेंड्स, ये है मैकाई के अपडेट्स। और भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि मुझे रेगुलर सुजेशंस आते रहते हैं। एलपिनटी का भी आप ना घबराएं, वो वहां पर विजिबल होगा और किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा मैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर आपको बता दूंगा। फिंजाई ट्रेड का मैंने आपको क्लियर कर दिया, एमफैब का मैंने आपको क्लियर कर दिया, मेच्योरिटी का मैंने आपको क्लियर कर दिया, एमएसवी की मेच्योरिटी के ऑप्शंस का मैंने आपको क्लियर कर दिया, मैकाई को लेके मैंने आपको क्लियर कर दिया। और दूसरा, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना माइंडसेट बना के रखें। और हम मैदान के अंदर हैं, हम मैदान से बाहर नहीं है, हम मैदान के अंदर हैं। और जबरदस्त तरीके से नेक्स्ट 10 से 15 दिन के अंदर ये सारी चीजें अपनी आंखों से होते देखेंगे। अपना कॉन्फिडेंस लेवल जिसका गिर गया है वो धीरे 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 बढ़ेगा और जबरदस्त तरीके से होगा। और प्रॉमिस करते हैं कि जो हमारा वादा है कि 2025 में जबरदस्त तरीके से वर्ल्ड की बेस्ट फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हमारा भी एक ओहदा होगा, एक नाम होगा, वो हम डेफिनेटली करेंगे। हम इन आने वाले डीडॉस अटैक और इन छोटी मोटी चीजों से रुकने वाले नहीं है, या इन समस्याओं से या फिजिकल प्रॉब्लम से या बीमारियों से या जो भी भगवान दे रहा है, हाँ, वो सब उसकी रजा से हो रहा है। और वो चाहता है कि हम इससे और सीखें और कुछ बड़ा करें। तो हमने अपने इस बीते ये जो हमारा टाइम था इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। और जब भी कोई समस्या आती है वो नए रास्ते सोचने पे मजबूर करती है और नई चीजें हमें सिखा के जाती है। सो आई लव दैट। और जिनसे हम नए सोल्यूशन, नए रास्ते निकालते हैं और पहले से अपने आप को मजबूत और बेहतर करके हम मार्केट में लेके आते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, दीज आर द अपडेट्स। और एक बार मेरी कंपनी, मेरा प्रोजेक्ट, मेरी टीम, इस बात को याद रखें और जबरदस्त तरीके से अपने टीम के साथ कम्युनिकेशन करें। और जो भी सीनियर्स मिसबिहेव करते हैं या कुछ करते हैं, मैं चाहूंगा कि मेरे पास उनकी इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचे। लेट्स सी, मैं देखता हूं मैं उनके ऊपर क्या करूंगा। बट फाइनेंशियल लॉसेस रहेंगे, फाइनेंशियल जो है उनके फाइनेंस को रोका जाएगा, उनके पेआउट्स को रोक दिया जाएगा। अगर कोई भी गलत तरीके से कोई गलत काम करता है तो सजा होना भी जरूरी है, जो भी है। तो डियर फ्रेंड, दीज आर द अपडेट्स। चलिए मिलके अगले 10 से 15 दिन के बाद बस यूं हम कोशिश करें कि जो 31 मार्च से पहले जो इतवार है, मैं अभी के अभी डेट देखता हूं, अभी फिक्स करते हैं। सभी कोर मैनेजमेंट जरा थोड़ी सी एक्टिव हो जाए, सभी कोर मैनेजमेंट, सभी कोर टीम, न्यू कोर टीम मेंबर जो भी हैं, ट्रस्टी, कम्युनिटी ए, कम्युनिटी बी, मैं बड़ी जल्दी अगले 3-4 दिन में कम्युनिटी की मीटिंग करूंगा, आपके साथ मैं फिर बात करूंगा। सो डियर फ्रेंड्स, घबराने की जरूरत नहीं है मेरे कम्युनिटी मेंबर्स। 31 मार्च, लो जी, 30 मार्च का ही संडे है, तो चलो 30 मार्च के संडे को हम जबरदस्त मीटिंग्स करेंगे। 30 मार्च 2025 बाउंस बैक करके लेके आएंगे। बट तैयारी करने पड़ेगी। क्या तैयारी करने पड़ेगी? 30 मार्च से पहले, देखो संडे कब है, 30 मार्च से पहले पहले तो 2 मार्च का संडे आ गया, 9 मार्च का संडे आ गया, 16 मार्च का संडे आ गया। ओ माय गॉड, इस बार संडे 5 है। वाह यार, मालिक कितना मतलब मेहरबान हो गया हमारे पे तो। और शिवरात्रि चल रही है, रमजान चल जाएगा, क्या मजा आ जाएगा। मतलब सभी शक्तियां, सभी आशीर्वाद मिलेंगे, सभी पे मेहरबान होंगे। 2 मार्च का इतवार है, 9 मार्च का इतवार है, 16 मार्च का इतवार है, 23 मार्च का भी इतवार है और 30 मार्च का भी इतवार है। तो देखो मालिक ने कितना बेहतरीन तरीके से सुना। तो मेरी कम्युनिटी, जागो सर, चलो लगते हैं। 2 मार्च से शुरुआत करते हैं, 9 को और ग्रोथ करते हैं, 16 को और ग्रो करते हैं, 23 को और ग्रो करते हैं और 30 मार्च को धमाकेदार हम अपना बाउंस बैक करते हैं। ये मार्च अब हमारा है और इस मार्च के अंदर हम सबके सब मिलके ओवरकम करेंगे। मैं आपकी मीटिंग्स के अंदर शिरकत करूंगा बढ़िया तरीके से और जबरदस्त तरीके से मार्केट में काम करते हैं। आइए, ये जो 30 मार्च तक के ये जो हमें 5 संडे दे दिए मार्च के अंदर, जबरदस्त ब्लास्ट करते हैं और 30 मार्च को ओवरकम करके हम दिखा देंगे कि हम वही थे जिन्होंने कोरोना में फाइट किया, हम वही थे जिन्होंने एडवर्स सिचुएशंस में पूरी मार्केट जब गिर गई तब भी हमने काम करके दिखाया। हम वही हैं, हम बदले नहीं है और अब जबरदस्त तरीके से बाउंस बैक करेंगे। सो दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच एवरीवन। आइए जबरदस्त तरीके से एक बाउंस बैक करते हैं और ये बाउंस बैक एक बार दोबारा से सभी के सभी देखेंगे कि वाकई ये वो लोग हैं जो करके दिखाते हैं
और अब हम पूरी ताकत लगा देंगे आप लोगों के साथ मिलके। आइए डियर फ्रेंड्स, जबरदस्त तरीके से करते हैं। सो दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच भूषण कुलकर्णी जी, एंड थैंक यू सो मच डियर कम्युनिटी, एंड थैंक यू सो मच एवरी सिंगल यूजर जो आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहा है। आप यहाँ तक इस मीटिंग तक आपने अपनी अटेंडेंस लगाई। सो दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच। और हाँ, कोई हमारे मीम बना रहा है, कोई यूट्यूब पे कुछ लिख रहा है, अरे कोई नहीं, एक बात याद रखना, बड़े लोगों के ही बनते हैं, छोटे लोगों का कोई नहीं बनाता। तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोई बना रहा है, बनाने दो, बकवास कर रहा है, करने दो। हाँ, उनका यही काम है, क्योंकि उनका रोजगार उन्हीं से चलता है। और हमारा रोजगार हमारी बुलंद आवाज से चलता है, हमारा रोजगार हमारे जमीर ईमान से चलता है, हमारा रोजगार हमारी मेहनत से चलता है, हमारा रोजगार हमारे डटे रहने से चलता है। राइट? तो हमें डटे रहना है। कोई कुछ बोल रहा है, घबराओ मत, बोलने दो। बड़े लोगों के लिए ही ये सब कुछ किया जाता है, छोटे मोटे लोगों के लिए नहीं किया जाता। तो घबराए ना। ये तो एलोन मस्क का भी बनता है मीम तो। हाँ, ये तो टाटा का भी बना, ये तो रिलायंस का भी बना, ये तो अंबानी साहब का भी बना। तो अगर हमारा भी बन रहा है तो अपना लेवल भी समझ लो, फिर ये प्रोजेक्ट किस लेवल पे है। राइट? थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड लव यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैव अ लवली इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच भूषण कुलकर्णी जी,